बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 10 तारीख है। हमेशा की तरह आज की अहम खबरों में भी सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अहम तफसीलात शेयर की जाएंगी। न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक और दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा। साल 2025 अपने इख्तिताम के करीब है, ताहम मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 4 रोज़ा फौजी कशीदगी पर बहस मुबाहसा अभी भी जारी है। इस बहस में एक नया पहलू उस वक्त सामने आया जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने खिताब के दौरान अपने ज़ाती तजुर्बात का जिक्र किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने बताया कि मई की कशीदगी के दौरान उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें बंकर में जाने का मशवरा दिया, ताहम उन्होंने इस मशवरे को मुस्तरद करते हुए कहा कि शहादत आनी है तो यहीं आएगी, लीडर बंकर्स में नहीं मैदान जंग में मरते हैं। सदर जरदारी के मुताबिक उन्होंने जंग के आगाज से 4 रोज कबल ही अंदाजा कर लिया था कि तसादुम होने वाला है। सदर जरदारी के इस बयान को भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर नुमाया कवरेज दी जा रही है। बाज हल्फों ने इसे भारत के नाम निहाद ऑपरेशन संदूर के नतीजे में पाकिस्तानी क़यादत के खौफ से जोड़ने की कोशिश की। भारतीय अखबार इंडिया टुडे और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दावा किया कि भारतीय मिसाइल हमलों के दौरान पाकिस्तानी सदर को बंकर में जाने का मशवरा दिया गया था, जिसे बाज़ सोशल मीडिया सारिफीन ने पाकिस्तान पर नफसियाती दबाव की अलामत करार दिया। सदर पाकिस्तान के तर्जुमान मुर्तजा सोलंगी ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा, इंडियन मीडिया जो कहता है उसे कहने दे। सदर पाकिस्तान ने वही बात कही जो कौम के सामने कहना जरूरी थी, कौम से झूठ नहीं बोला। उन्होंने वाजे किया कि सदर के बयान को गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में मुबैयना शिद्दत पसंद कैंपों पर हमले का दावा किया, जिसे उसने ऑपरेशन सुंदून का नाम दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन जवाबी कार्रवाई को मारका हक और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस करार दिया। पाकिस्तान ने उस दौरान राफेल तैयारों समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया, जबकि भारत ने इन दावों पर हमेशा झूठे और मुतजाद बयानात दिए। लेकिन बाद में भारतीय एयर चीफ ने कम से कम 6 तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ किया। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे किया कि पाकिस्तान का एक भी तैयारा तबाह नहीं हुआ, और इस बात की तस्दीक यूनाइटेड नेशन, फ्रांस, अमरीका और यूके भी अपनी रिपोर्ट्स में कर चुके हैं कि 3 वीडियोस के जरिए तस्दीक की जा चुकी है, जिनमें फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों के मलबे दिखाए गए। वजीर खारजा इसहाक डार ने दावा किया कि भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे, जिनमें से 79 मार गिराए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्हें जनरल आसम मुनीर ने फोन पर सीज फायर की दरखास्त की इत्तला दी कि भारत जनबंदी की दरखास्त के लिए गल्फ, अमरीका और दीगर ममालिक की सिफारिश लेकर आ रहा है। दुनिया भर में इस कशीदगी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया गया है कि किस तरह मई में अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स, नेवी और अवाम ने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी, जिसके बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। माहिरीन के मुताबिक सदर जरदारी के बयान को भारतीय मीडिया में सियासी मकासद के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि मजमूई तौर पर यह मामला खित्ते में मौजूद हसास जोग्राफियाई और सियासी सूरत-ए-हाल की अक्कासी करता है। चंद माह पहले गल्फ अरब ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों के लिए ऐलान किया गया था कि ऐसे तमाम भारतीय शहरी जिन पर भारत में कोई केस फाइल किया गया है या वो किसी भी गैर कानूनी मामले हत्ता के ट्रैफिक चालान की वजह से रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो उनके पासपोर्ट गल्फ अरब ममालिक में तजदीद नहीं किए जाएंगे, ना ही अकामे तजदीद हो सकेंगे। नई इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंतहाई अहम फैसले मैंने वाजे किया है कि किसी भारतीय शहरी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा जेर समात होने की बुनियाद पर उसके पासपोर्ट की तजदीद यानी रिन्यूअल को रोका नहीं जा सकता, खास तौर पर उस सूरत में जब ट्रायल कोर्ट पहले ही पासपोर्ट की तजदीद की इजाजत दे चुकी हो। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ मुकदमे के इल्तवा स्थगन को बुनियाद बनाकर किसी शख्स पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पासपोर्ट हासिल करने या तजदीद पर पाबंदी आयद करना आईनी हुकूक के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई फौजदारी अदालत पासपोर्ट की तजदीद की इजाजत देती है और साथ ही गैर मुल्की सफर पर जरूरी शराइत या निगरानी बरकरार रखती है,
तो ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटीज तजदीद से इनकार नहीं कर सकती। अदालत के मुताबिक पासपोर्ट का हक शहरी की शख्सी आज़ादी से जुड़ा हुआ है और इसे बगैर वजह महदूद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पासपोर्ट जारी करने वाले इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया कि ज़ेरे समात मुकद्दमात को बुनियाद बनाकर पासपोर्ट की तजदीद ना रोकी जाए, ट्रायल कोर्ट के अहकामात को अहमियत दी जाए, भारतीय शहरियों के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए, गैर मुल्की सफर पर कंट्रोल बरकरार रहेगा। अगर किसी शख्स के गैर मुल्की सफर से मुताल्लिक खदशात हों तो ट्रायल कोर्ट को यह इख्तियार हासिल है कि वो शराइत आयद करे या सफर के लिए अदालती इजाजत को लाजमी करार दे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये फैसला बैरून मुल्क मकीम भारतीय शहरियों, मुलाजमत, तालीम या इलाज के लिए सफर करने वालों के लिए एक बड़ी कानूनी सहूलत है। यह फैसला इस बात की तस्दीक करता है कि मुल्जिम होना मुजरिम होने दो मुख्तलिफ चीजें हैं। कानूनी अमल के दौरान शहरी हकूक महफूज रहेंगे। इंसाफ के नाम पर गैर जरूरी पाबंदियां कबूल नहीं की जाएंगी। साल 2025 के इख्तिताम पर एक रिपोर्ट शेयर की गई है जिसके मुताबिक दुनिया के दीगर दूसरे ममालिक के मुकाबले में सऊदी अरब में बेरोजगारी में नुमायां कमी वाक़ हुई है, जो इकॉनमी की मजबूती का वाज़ेह सबूत है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की जानिब से जारी करदा तीसरी सहमाही लेबर मार्केट सर्वे रिपोर्ट में मुमलिकत में बेरोजगारी की शरह में नुमायां कमी जाहिर की गई है। सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह 7.5% तक आ गई है, जो तीसरी सहमाही के मुकाबले में 0.3% कम है। ये कमी मुमलिकत की मुआशी इस्लाहात और रोजगार के फरोग से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात को वाज़ेह करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी खवातीन में बेरोजगारी की शरह 12.1% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता बरस की उसी सहमाही के मुकाबले में 1.5% कम है। आदादोशुमार से जाहिर होता है कि खवातीन को बाएख्तियार बनाने, पेशा वराना तरबियत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम मुअस्सर साबित हो रहे हैं। गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान सऊदी खवातीन की मुलाजमत का तनासुब 3% इजाफे के बाद 29.7% तक पहुंच गया है, जो एक अहम संगे मील करार दिया जा रहा है। सऊदी मर्दों की लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 64.3% हो गई है, जो गुज़श्ता सालों के मुकाबले में 0.3% ज्यादा है। इसके बरक्स नौजवान मर्दों में बेरोजगारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जहां शरह 2.1% बढ़कर 13.6% तक पहुंच गई। 15 से 24 साल की उम्र की सऊदी खवातीन में बेरोजगारी की शरह में 0.5% कमी, जबकि लेबर मार्केट में शिरकत की शरह में 0.2% इजाफा हुआ है, जो मुस्तकबिल के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त समझी जा रही है। दूसरी जानिब नौजवान मर्दों में लेबर मार्केट में शिरकत 0.7 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 32.3% हो गई। ताहम बेरोजगारी में इजाफे ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी और गैर मुल्की कारकुनों की मजमूई लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 66.9% रही, जो 0.2% कमी को जाहिर करती है। इसी तरह अफरादी कुव्वत में सऊदी शहरियों का तनासुब 2025 की तीसरी सहमाही में 39% तक आ गया, जो दूसरी सहमाही के मुकाबले में 0.2% पॉइंट्स कम है। 25 से 45 बरस की उम्र के मर्द खवातीन कारकुनों में बेरोजगारी की शरह 6.1% रिकॉर्ड की गई, जबकि 55 बरस और इससे जायद उम्र के सऊदी शहरियों में लेबर मार्केट में शिरकत में कमी देखी गई है। माहिरीन के मुताबिक मजमूई तौर पर आदादोशुमार सऊदी मईशत के इस्तेहकाम, विजन 2030 के अहदाफ और मकामी अफरादी कुव्वत को मजबूत बनाने की कोशिशों की कामयाबी की निशानदेही करते हैं। ताहम नौजवान मर्दों में बढ़ती बेरोजगारी पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। भारतीय मुसाफिरों के लिए अहम ऐलान करते हुए कहा गया है कि आप चाहे जिस मुल्क से भी भारत आ रहे हैं, सफर से पहले अपनी एयरलाइन का स्टेटस जरूर चेक करें। आज सुबह दिल्ली और शिमाली भारत में शदीद घनी धुंध डेंस फॉग ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। कल से अब तक लातेदाद फ्लाइट्स कैंसिल और डाइवर्ट की जा चुकी हैं। आज कम से कम 128 परवाजें मनसूख की गई हैं, जिसमें 64 रवानगी और 64 आमद की परवाजें शामिल हैं। इसके अलावा 8 परवाजों का रास्ता तब्दील यानी दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट किया गया, क्योंकि हवाई जहाज खराब विजिबिलिटी की वजह से सीधे दिल्ली नहीं पहुंच सके।
तकरीबन 200 से जायद परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई। सुबह के इब्तदाई औकात में दिल्ली एनसीआर के बेशतर इलाकों में विजिबिलिटी तकरीबन 0 तक गिरने की वजह से जहाजों के लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस मुश्किल में पड़ गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने CAT-3 तर्ज अमल कैटेगरी 3 लो विजिबिलिटी ऑपरेशन के तहत फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल किया, लेकिन सिर्फ वही तैयारे लैंडिंग या टेक ऑफ कर सके जिनमें खास सिस्टम और तरबियत याफ्ता पायलट्स थे। एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो अपने फ्लाइट स्टेटस बार बार चेक करें और हवाई अड्डे पर जल्द पहुंचे। हवाई अड्डे के हुकाम ने कहा है कि जैसे ही विजिबिलिटी में बेहतरी आते ही कुछ परवाजें दोबारा मामूल पर आना शुरू हो जाएंगी, मगर दिन भर कुछ खलल बरकरार रह सकता है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप से अपने टिकट और शेड्यूल की ताज़ा मालूमात जरूर देखें। दिल्ली में मौसम की खराबी की वजह से आज भी हजारों मुसाफिर मुतासिर होने का इम्कान है और हवाई सफर मामूल के मुताबिक नहीं चल सकेगा। मुसाफिरों से अपील है कि वो अपने रिजर्वेशन की ताज़ा सूरत हाल जांच कर ही सफर का इरादा करें।